मैं इनकी कार लेकर गरीब आदमी तो रखड़े कार इनकी कार लेकर फिर अब चोरी ने लेकर गए। पहले हैदराबाद में लेकर गए फिर मलिक के लेकर गए। तो सबने बताया जी बहुत बुरी तरह मारा है और ये अपने आप को ये कहते मारा क्या उखाड़ लेंगे। हम तो बालाजी भगत हम तो शाने हैं, हम तो ऐसे उड़वा देते हैं, ये कर देते हैं। हम लोग भारतीय कॉलोनी आपको बता दें, सोंधापुर क्रॉस करते ही गांव आगे कॉलोनी बसी हुई है, वहां पर आए हैं। यहाँ पर पता लगा है कि एक युवक जिसकी उम्र करीबन 35 से 38 साल बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई, आइए परिवार से ही बातचीत कर लेते हैं। मदर हैं उनकी, हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है। सुमित्रा। पता लगा कि आपके बेटे की मौत हो गई, हाँ जी। क्या मतलब स्वाभाविक थी या वैसे कुछ कारण रहा? उन जी पकड़ कर छेत्या था, पूरा बाहर गिरा था। उसका पहले चोट लग रही थी, उसका ऑपरेशन हो रहा था ब्रेन ब्रेन का। और छोरे न लग मारे उसने फिर गिर दिया जी। वो गिर दिया, वो फिर हम उठा लाए। फिर वह गाल दो पड़ देने लगी, शुरू में उसने गाल दी थी। मेरा अंकल बैठा। मतलब मामला क्या था, कहाँ से शुरू हुई है? कहाँ से बोल के ऊपर हुई जी, मारा कई बार बोल लाग ली थी और खेल बोल में आड़ गाल में। अच्छा। और हमने कोई दिक्कत ही मारा बोल ना मारो। मैं अपने घर में टीवी लग भी नहीं चलाती। मेरे किसी पड़ोसी ने पूछ ले कि उसका वो हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, धमका चवा ही नहीं था वो। इस करके मैंने नहीं कह दिया बेटे तू और क्या था, नहीं खेलता छुट दिया। नहीं बोली एक गू खानी यू खड़ा था, मैं देख ले चाचा गाल देने लग रहे ले। इस बात पर ही रोड़ा हुआ और कोई बात नहीं। इसकी टूट रही जमान। फिर नहीं बोला ऐसी फूक मारूंगा, ऐसी गाल गाल दूंगा तड़के ती पावा नहीं का जी। वाह बात बन गई मेरी खेल। कौन है वो बंदा जिसने ये बात बोली? यू है बालाजी का भगत का सुनील नाम है। पड़ोसी है आप? पड़ोसी ही राग का। मतलब बालकों की बात को लेकर मतलब कलेश कर लिया? हाँ, बड़का की बात लेकर क्लेश कर लिया। ये बात थी जो और कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं नंगा हो क्या खड़ा इस कल कदे कुछ कवे कदे कुछ कवे। खड़ा हो गया बिना कपड़ों के। हाँ नाटक आ जाना तू आड़। ये बात हो जी और कोई बात नहीं। मेरे बेटे का फिर दिक्कत होगी। मैं इनकी कार लेकर गरीब आदमी दो रखड़े कार थी, इनकी कार लेकर फिर अब चोरी ने लेकर गए। पहले हैदराबाद में लेकर गए फिर मलिक के लेकर गए। बोले भाई तो पूरा हो लिया भाई। अब देखो रिपोर्ट में क्या आवेगा। क्या नाम था बेटे का? अमित। अमित। शादीशुदा है? ना जी, शादी हो रही है, डिवोर्स हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप क्या लगते हो? मैं उसका भाई हूँ छोटा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, आप यहीं थे जब ये वाकया हुआ? हाँ जी, यही था मैं। क्या क्या कुछ हुआ, मतलब कैसे ये बात शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच गई है? मतलब जी पहले बोल खेल रहे थे, मेरा भाई नीचे बैठा था, मम्मी बैठी थी नीचे। तो बोल आई, दो तीन बार आई, उन्होंने कहा भाई आराम से खेल लो। तो छुटते उल्टा सुल्टा बोलने लगी। बोली तब ने गली पर कब्जा कर लिया, नू है फलाना है। तो मतलब क्या सुनी हुई, बात खत्म होगी। वो अपने घर आ गए, हम अपने घर आ गए। तो फिर वो बोली मैं अभी तुम्हारा नाश करवा दूंगी, अभी तुमने मरवा दूंगी, नू कर दूंगी। अपने हस्बैंड को बुलवा के फिर उसने अपना हस्बैंड बुलवाया। तकरीबन आधे घंटे बाद आया वो, सीधा वहां से इतनी दूर से हमारे घर आया। बोले हाँ भाई के है नू फलाना। हमने बोला भाई हमने लड़ना नहीं है, चल तो अपना चल। हम उसने टाड़न लगे बाहर। तो बाहर जाते पहले उसने मेरी माँ तक धक्का मारा। तो मेरी माँ मतलब फिर मैं छुट्टी गुड़िया ने ले रहा था अपने साथ में। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो पड़ोसी है, मैं खाली बातें तो कर रहा। मैं कौन सी इतनी बड़ी बात, हाथापाई तो बातें नहीं है। तो फिर मेरा भाई था और मेरे बहू के बाल खींचे फिर उसने, और मेरे भाई था धक्का दिया। उसके लड़के ने उसको मारा और वो वीडियो में भी आ रहा है जी। मतलब वीडियो किसी ने बनाई यहाँ? नहीं, कैमरे लगे जी बाहर। अच्छा, कैमरे में रिकॉर्ड है सारी चीजें? हाँ जी। हाँ जी। फिर इस आंटी को गलत गलत बोलने लग गया। बाकी ये बताएगी आंटी जी, क्या कुछ माजरा रहा? मैम जब इनकी बोल के ऊपर हुई, उस टाइम तो मैं थी नहीं। मैं शोर सुन के बाहर निकली थी। शोर सुन के बाहर निकली तो मैं आके यहाँ बैठ गई। ये भी चुप करा दी, वो भी चुप करा दी। बाद में 15-20 मिनट के बाद फोन करके इसने बंदे बुला लिए, अपना हस्बैंड बुला लिया, और भी कई बंदे थे। क्या नाम है उस महिला का? जी मतलब नीलम। तो उसके पति का नाम? सुनील डॉक्टर, और शानपत्र वगैरह करता है, तांत्रिक है। इतना टाइम बताता बहुत ज्यादा। इससे मेरा जान गया थी कोई कुछ बताओ।
तो फिर क्या हुआ, मतलब आपने जो देखा फिर क्या हुआ? तो मैंने तो यही देखा कि घर से भागे, उसने आदमी बुलाए हैं, लाठी डंडे लेके आए हैं। एक मेरी छोटी सी पोती है, उसके ऊपर का कूदे, मेरी पोती ऐसी पड़ी है जाके, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड है। कहीं आप इस बात से नाराज हो गए तो नहीं, उनके खिलाफ बोल रही हो? कहीं आपकी पोती गिर हमने गई? दोनों पड़ोसी एक जैसे, हमने कोई नाराजगी नहीं है उनसे। वो बल्कि हमारा बहुत खास था, वो तो हमारा बहुत खास था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अंदर घुस जाते हैं इनके घर के। यहाँ की बात है, जहाँ ये भाई साहब बैठे हैं वहां तक इन्होंने उनको बाहर निकाला। ये भी लेडीज नहीं थी, ये भी बाहर से आई, ये भी नहीं थी घर में। सिर्फ एक वो जो भाई गुजर गया वो, और एक बहू थी अंदर। ये भाई ऊपर था, अपनी छोटी बच्ची को गोद में ले रहा था। इस इसकी लेडीज को बाल पकड़ के खींच के ले गए बाहर। ये आई तो इसको मारा धक्का, ये दीवार पे जाके लगी, और उस भाई ने फिर वो खींच ले गए वहां मेरे गेट के आगे, वहां गिर के मारा। ऐसे अपाई तो था ही सर, एक हाथ पैर उसका काम नहीं करता था। कम कर रहा था। तो उसको ऐसे धक्का दे के पीछे गिर के कोनिया मारा है, और फिर सीधा होकर उसकी छाती पे दोनों कोनी रख के, और खूब तेज, और उसके लड़के ने और उसकी लेडीज ने उसके सिर में मारा। अच्छा, मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों ने मारा? हाँ, बेटा भी था साथ में जी। अच्छा, तीन बेटा थे भी वे, जिसके कारण ये रो वे रहा तीन थे। वो बेचारा एकला भाई था, दो लेडीजों और दो लड़के और भी थे। वो इनके लिपट गए दोनों लेडीजों को। क्या नाम है जी आपका? उसकी किराए मेरा का नाम नहीं सुदेश थी। है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मामला आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि कैसे एक, कहते हैं, हम तो यही कहेंगे कि एक अपंग आदमी, उसको अगर चार चार आदमी मिलकर के मारते हैं तो उसकी हालात क्या होंगे। और सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पड़ोस में बच्चों को सिर्फ बैट बॉल खेलने से मना किया गया था, क्योंकि पहले भी बॉल कई बार इनको लग चुकी थी। और कहते हैं ना कि एक आजकल इंसान के अंदर कुछ खान पान ऐसे हो गए, शरीरों में जान इतनी है कि कुछ भी हो सकता है, जरा सा कुछ लग जाए तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ तो जब बुरी तरह से पीटा जाता है एक शख्स को, और हॉस्पिटल में जाते ही उसकी मौत हो जाती है, और बहुत ही बड़ा एक हादसा नहीं कहेंगे हम इसको, एक या तो सोची समझी प्लान भी कह सकते हैं, या फिर पड़ोसियों की निर्दयता भी कह सकते हैं कि पड़ोसी ने पड़ोसी का दर्द नहीं समझा, अपितु पड़ोसी को और दर्द देने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। इंसानियत के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए बातचीत इनसे और भी करेंगे। पुलिस में कोई शिकायत वगैरह दी आपने? हाँ जी, दी थी। अच्छा। और मतलब डायल 112 पे इन्होंने कॉल की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लिखत में भी एप्लीकेशन दे के आए, माँ भाई इस तरह हमारे साथ मारपीट हुई है। माँ वो मतलब बंदे को पहले ही थोड़ी मेंटली दिक्कत थी, उसके 55 टक्के आ रहे थे सिर में, तो हो गया। तो फिर जैसे रात को उस बात को लेकर वो बोला भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं चलो भाई तुझे डॉक्टर के लिए चलता हूँ। तो 12 बजे ही मैं चलो इसको डॉक्टर के लिए चलता हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं तो लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब मुझे पता नहीं वही अब यहाँ रास्ते में एक्सपायर हुआ कि यही एक्सपायर हो गया। मैं उसको हैदराबाद अस्पताल में ले गया, वहां पर जाते तो उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। फिर भी मतलब ये दादाजी थे मेरे, तो बोले भाई कोई बात नहीं, एक बार दोबारा और चेकअप करा लेते हैं। गाड़ी से उतारा उसको और दोबारा मतलब उसकी ईसीजी करवाई अंदर इमरजेंसी में जाके, तो डॉक्टर बोले नहीं भाई ये तो खत्म हो चुका है। तो अभी फिर कहाँ उनका संस्कार हो गया, या कोई पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? पोस्टमार्टम करवाया उनका। अच्छा, पोस्टमार्टम हाँ करवाया। जी। कोई रिपोर्ट मिली? नहीं, रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं मिली है। अच्छा, हाँ जी। मामला दर्ज हो गया, हाँ जी। एफआईआर हो हाँ जी। गया। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग फिर? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी हम। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिवार काफी परेशान है, और परिवार का एक ही कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्हें न्याय की गुहार लगाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और पहली बात तो पड़ोस में रह करके ऐसा काम होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसे पड़ोसी होते हैं तो न्याय की बात जरूर होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे काम होते हैं, ऐसा पड़ोसी अगर होता है, आज एक पड़ोसी के साथ है, कल को दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आइए मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो सारा मामला है? मेरा आदमी गुजर है, मेरा आदमी नहीं है। पहले तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप आए, आपके चैनल को। ये मेरी बहन है,
वाना मोड़ पे ये 40 साल से हमारे आमने सामने रहते हैं। जी 40 साल से वहीं रहती थी, हम भी वहीं रहते थे। अभी 1-1.5 साल हुआ है यहाँ हुए हैं, जी और मुझे भी हुआ है 1-1.5 साल। मैं मुखिया कॉलोनी में आया हूँ। आज तक इन तीनों बच्चों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है लड़ाई झगड़े में। ना इन्होंने किसी को आज तक गाली दी, नहीं बीड़ी तक इनको ऐब नहीं है। तीनों बच्चे कमाते हैं। वो बड़ा लड़का था मेरा भांजा, ठीक है जी, उसको मतलब कि थोड़ा ब्रेन एवरेज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, वो ठीक हो गया था अब। तो कभी किसी से गाली गलौज तक नहीं की। पूरी गली मोहल्ला उसका रिकॉर्ड है वहाँ पे वाना मोड़ पे हरिशन मारुति के साथ। तो यहाँ पे कल मुझे रात को कॉल आई है 3 बजे कि भाई ऐसे ऐसे ना मामा ऐसे ऐसे बात हो गया। तो आया, मैंने पता करा, देखा तो इन्होंने बहुत बेरहमी से उसको मारा है। मैंने सीसीटीवी वीडियो भी देखी है। बहुत छाती में उसको पुश किया गया है, ज्यादा बहुत ज्यादा इंजर्ड किया गया है उसको। फिर जब इनके घर में वो घुस गए मारने के लिए, कि भाई पड़ोसी ने कहा भाई तुम्हें ये रात को फिर मारेंगे, तुम जाओ पुलिस स्टेशन। ये पुलिस थाने गए हैं फिर काबड़ी वाले, तो वहां से इन्होंने रिपोर्ट करवाई है इनकी, उन्होंने पावती दे दी इनको। फिर ये घर आ गए वापस। ये तो डरे हुए थे, लेकिन क्या हुआ रात को उसको फिर पेन होगी कि मेरे को ना ये बता रहा छोटा बन जा कि मामा वो बोला मेरे को पेन हो रही है अभी ज्यादा। क्या तो जब इसे रहा था क्यों ज्यादा छाती में मारे गए थे, उसकी उंगलियों से मारे गए थे उसके। मैंने सारी पड़ोसियों से मैंने पूछताछ भी की यहाँ पे, मैं सुबह का यहीं आया हुआ हूँ। तो सबने बताया हाँ जी बहुत बुरी तरह मारा है, और ये अपने आप को ये कहते हैं मारा क्या उखाड़ लेंगे। हम तो बालाजी भगत हम तो शाने हैं, हम तो ऐसे उड़वा देते हैं, ये कर देते हैं। बालाजी के भगत ऐसे होते हैं कि दूसरों को मार दो। आज शायद होते हो, ये कहते हैं, ये तो कहती हैं। तो मैंने सारा पता करवाया। अब पुलिस थाने मैंने फोन किया, मैं क्या रिपोर्ट है, क्या रहा, को ये अरेस्ट हुआ, क्या हुआ। वो बोले जी प्रमोद जी है SHO, वो तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक हमें ना तो पता लग रहा है कि कोई अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इनके घर में भी अभी देखा मैंने शाम को लाइट जली हुई है सारी, कोई आया एक आदमी भी निकला था। लेकिन हमें ना तो पुलिस कोई जवाब दे रही है, ना हमें उनसे हम संतुष्ट नहीं है पुलिस प्रशासन से। क्यों जब तक अब अरेस्ट नहीं होंगे, हमारा तो आदमी गया है, हमें तो आदमी के बदले आदमी चाहिए। हमें ना कुछ चाहिए, हमें बस आदमी के बदले आदमी चाहिए बन जाए। जैसे हमारा गया है तो इनका भी एक जाए। सुनील जी है जो लड़का है, उसका लड़का है और उसकी मिसेज, यहाँ पड़ोसियों की पोती को भी मारा गया है। वो सामने रहते हैं मलिक एक और यहाँ पे इनके, उनको बहुत बुरी तरह बल्कि ऐसा किया गया घर में घुस के। बिल्कुल बोला तुम क्या कर लोगे तो तुम। इन्हीं के द्वारा मारा गया था। हाँ जी, इन्हीं ने की थी वो वारदात भी। हाँ ये इन्होंने जी 2-3 बार कर ली। ये कहते तुम्हारी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है इन्होंने बार भी कि तुम ना छोड़ ले टिक्की में ऐसे करवा लोगे गंदे काम। ऐसी इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रखी है तो हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते मैम, बहुत ज्यादा गंदी। तो इन्होंने क्या रखा तुम करके दिखाओ तो तारे बस की जो। पूरा अंत तक मचा रखा था। गली में 2-3 बार और झगड़ा हुआ। मैं पहले भी आया था जब ये मकान बन रहा था ऊपर मेरे भांजा। ये बड़े वाला घर ही रहता था, अपना लैपटॉप वगैरह चलाता था। छोटे वाला इससे सुबह तो कोरियर का काम करता है, मेहनत करता है। उससे छोटा भी वो काम करता है। सुबह निकलते हैं तो अपना काम पे जाते हैं, शाम को अपने घर आके रोटी। आज तक पूरा रिकॉर्ड है, कहीं भी इनका पुलिस चौकी में या पुलिस थाने में कहीं भी लड़ाई झगड़े का एक भी। पूरी गली मेरी गुआ है, कम से कम वहाँ 150 आदमी रहते थे किसी टाइम में। इन्होंने इसकी मम्मी है जो मेरी बहन है, इनके जो पति थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे, वो एपेड में सरकारी थे, ठीक है जी। अभी इन्होंने इतना कम से कम 80 लाख 90 लाख रुपए तो इसमें सहारनपुर अस्पताल में पैगागस में इनका ऑपरेशन हुआ था, अमित का ब्रेन हेमरेज हो गया था, वहां लगाया था। सारी जो उनका फंड आया था मेरी जिया जी का सारा वहां लगा दिया था। तो मेरे तो घर के सामने रहे जी, मुझे सारा पता। ये 40-45 साल तक किराए पे रहे, रेंट पे। अभी इन्होंने ये खरीदा था करके, बेचारों ने कुछ करके थोड़ा बना रहे थे। आप देखो मकान की हालत, कभी 4 ईंट लगा ली, कभी 8 ईंट लगा ली। क्यों जितने कमाते थे उतने कमाते थे, किसी उधार नहीं लेते ना कुछ लेते थे। पर उन्होंने जी बहुत गंदा किया है। हम फैसला चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल मलिक। तो देख सकते हैं अनिल मलिक हमारे साथ, इनका भांजा था और इनका कहना है कि इतनी बुरी तरह से इनके भांजे को मारा गया कि उनकी जान निकल गई। और मामला और भी बताया इन्होंने कि गली पड़ोस में और लोगों के साथ भी मारपीट की गई, तब भी इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस प्रशासन से खफा नजर आता है पूरा का पूरा परिवार। में FIR दर्ज करवाई गई है, दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर मामला क्या था। बाकी अभी तक तो परिवार का जो कहना है कि इनके बेटे की अकस्मात मौत नहीं हुई है, पड़ोसियों के मारने पीटने के बाद उनकी मौत हुई है, क्योंकि मार कुटाई उनके साथ इतनी कर दी गई कि देखने में इंजर्ड नहीं लगते थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक गुम चोट जब लगती है तो अंदरूनी जो चोटें हैं वो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं, शायद वही कारण रहा है। बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। बाकी परिवार अभी बहुत गुस्से में है और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इनके मन के अंदर थोड़ा
खौफ भी है और थोड़े खफा भी हैं। खौफ इसलिए कि अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, इतनी बड़ी कहते हैं ना घटना होने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती तो आने वाले समय में ये अपने आप को सेफ और सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इनका ये कहना है कि आज बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे लोग खुलेआम घूमते रहेंगे। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए। जी मैम, पुलिस आई थी यहाँ पे अपना खाना पूर्ति करने के लिए। इन्होंने जब उसके भाई को मारे थे, मेरे भांजे बड़े को मारे थे, वो चार चिपट के थे, खोनिया मार रहे थे, तो इन्होंने एक वो लकड़ी की थी, उस पे लगी हुई थी, लकड़ी काटने के लिए वहां पे भी थे, क्यों मेरा नीम का पेड़ था, अगर काटते थे तो इसने सेल्फ डिफेंस से लेके गया है छोटा भांजा। नहीं लेके नहीं गया यहाँ। हाँ यही था ये, और पुलिस आई, अब उसको तो ले गया, बरामद कर लिया है कि भाई ये दे दो हमें। अरे इन्होंने तो सेल्फ डिफेंस से लेके गए, मारी थोड़ी है, उन्होंने कहीं चोट थोड़ी आई है, इसको तो भांजे को ले गए हैं। नहीं, भांजे की वो जो चीज थी पेड़ काटने के लिए, पेड़ बल्कि झांकने के लिए, वहां पे पेड़ था हमारे घर में रखते हैं मैम हम सारे पेड़ होते हैं, इनके पेड़ है साथ में नीम वगैरह झांकने के लिए। तो उसको बोले तुम इसके तरफ से, उन्होंने लिखवाया, पता नहीं क्या कराया, वो आए थे पुलिस वाले, मैं तो कहीं गया हुआ था, क्यों जो रिश्तेदार आए थे उनको छोड़ने गया था, पीछे से आए पुलिस वाले। कितने आए हैं, कितने आए पुलिस वाले? 2-4 आए हैं जी, और उसको ले गए बरामद करके, ये दिखाने के लिए भाई तुमने भी करा है। अरे हमने क्या किया, तुम्हें हुआ क्या है, कुछ ये तो था, हमारा तो आदमी गया, मार दिया तुमने, बताओ हमने क्या किया। वो डॉक्टर है, कह रहे हैं वो मेडिकल करवा लूँ, मैं ये करवा दूँ, खरोच मार लो, तो मार लो, मरना है, खरोच मारना तो बहुत अलग बात होगी ना मैडम। मारने वाला कोई फाइन नहीं है, लेडीज क्या मारेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन केवल और केवल खाना पूर्ति की गई है। कहते हैं जब इंसान के ऊपर हमला होता है तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ जतन वो जरूर करते हैं, लेकिन इनके तो जतन भी काम नहीं आए और उल्टा इन्हीं को शायद फंसाने की कोशिश की जा रही है। इनकी बातों से यही लग रहा है। अब क्या कुछ कार्यवाही आगे होगी वो तो बाद की बात है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इनके साथ न्याय कर पाएगी या फिर अब फिर एक और ऐसा मामला सामने निकल करके आएगा कि कहते हैं घर भी गया, इंसान भी गया, कहते हैं बंदा भी गया और संदा भी गया। कहते हैं घर से इंसान भी चला गया और पैसा भी लग जाए, लेकिन बनना कुछ नहीं है। शायद ऐसे हालात इनके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो बाद की बात है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन कार्यवाही किस तरीके से करता है और इनको इंसाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो वक्त की बात है, आने वाला वक्त ही बताएगा।